ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान में हम स्कंद पुराण के अंतर्गत प्रभास खंड में द्वारिका महात्म्य का बखान सुन रहे हैं। अभी तक हम लोग पंचम अध्याय तक की कथा का श्रवण कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने विष्णु पदोद्भव तीर्थ की महिमा, उद्धव जी का व्रज में आगमन, उनके साथ गोपियों की बातचीत, गोपियों का द्वारका गमन तथा मय सरोवर की महिमा का बखान सुना, भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुना। अब आज हम लोग छठे अध्याय में, षष्ठम अध्याय में अर्थात हैं हम लोग, और इस षष्ठम अध्याय में हम लोग आज गोपी सरोवर का निर्माण और उसकी महिमा का वर्णन सुनेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, ईश्वर की लीलाओं का श्रवण करते रहिए, आनंद की अनुभूति प्राप्त कीजिए। सीधी और सरल भाषा में आपके सामने संस्कृत के क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग न करते हुए सीधी और सरल भाषा में हिंदी में आपके सामने हम यह कथा श्रवण करा रहे हैं। तो आनंदित होइए और ईश्वर की इस महान लीला का एक आनंद के भागी बनिए। लीला में आप साथ रहिए, हमारे साथ बने रहिए। पूरे मलमास भर में हमने विचार किया है कि आपको ईश्वर की इन अनंत लीलाओं का जो है श्रवण करावें, सुनावें, ताकि हम भी लाभान्वित हों और आप भी लाभान्वित हों। ईश्वर की लीला को पढ़ने से भी आनंद मिलता है और ईश्वर की लीला को सुनने से भी आनंद मिलता है। दोनों ही बातें हैं। कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो जो भी यह संसार है, इस संसार सागर, भाई देखो, एक दिन तो समस्त संसार जलमग्न हो जाना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। कुछ भी आप कुछ भी कर लो दुनिया में, कुछ भी कहीं पर भी हो संसार में, आप किसी भी कोने में बैठे हुए हो, एक दिन यह संसार जलमग्न हो जाना है। बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, कहीं लिख लीजिए इसको, 110% यह सत्य है। और इस सत्य को, शाश्वत सत्य को, यूनिवर्सल ट्रुथ को आप नकार नहीं सकते, ठीक है। तो जब जलमग्न हो ही जाना है सब कुछ, तो इस अथाह सागर में हम लोग क्यों गोते लगावें इधर से उधर, इधर से उधर। कितना भी तैरना आता हो मगर डूबना पड़ेगा। तो क्यों ना भगवान की कथा लीलाओं में हम लोग डूबें, क्यों ना उनकी अनंत लीलाओं का श्रवण करें। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं भगवान के उस अनंत लीला का बखान। और आप सुनने में अपना ध्यान लगाइए, हाथ जोड़ लीजिए, ईश्वर का चिंतन लगाइए मन में, आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की लीला का श्रवण कीजिए। देखिए कितना आनंद मिलता है। गोपी सरोवर का निर्माण और उसकी महिमा का वर्णन होता है। तो प्रहलाद जी कहते हैं, श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री कृष्ण ने पंचम अध्याय में जो वचन कहा, क्या वचन कहा था कि इस जो यह मय सरोवर है, इसमें स्नान करने से आप अपने जो तीनों कुलों का जो है पितरों की मुक्ति का साधन बनते हैं, पुत्र पौत्रों से युक्त होते हैं, धन धान्य से संपन्न होते हैं। तो ये सब बातें उन्होंने कही थी, ठीक है ना। तो उसी के आगे की बात है। तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई गोपियों को। तो उन्होंने उस मय सरोवर में स्नान करके वे समस्त बंधनों से मुक्त हो गईं। जब उनको मन में आनंद हुआ तो मय सरोवर में उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद वे समस्त बंधनों से मुक्त हो गईं इस संसार से। श्याम सुंदर श्री कृष्ण के दर्शन से उनके हृदय में असीम आनंद हुआ था। उन्होंने माधव से मधुरवाणी में कहा, भगवान, दैत्यों में श्रेष्ठ मय धन्य है, जिसके बनाए हुए मय सरोवर में संपूर्ण देवताओं के साथ स्वयं जगदीश्वर निवास करते हैं। प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हम पर आपके कृपा के हाथ बने हुए हैं आपके हम पर, तो हमारे लिए भी एक तीर्थ का निर्माण कराइए, जहाँ रहकर आपके नामों का हम लोग कीर्तन, आपका दर्शन और निरंतर आपके स्वरूप का ध्यान करने से हम परम गति को प्राप्त हो सकें। श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि साध्वी गोपियों, तुम मेरी आत्मीय जन हो, अतः तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। तुम सदैव मेरे अनुग्रह की पात्र हो, क्योंकि मैं सदा भक्ति के वशीभूत रहता हूँ। ऐसा कहकर
भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के हित के लिए मैं सरोवर के समीप ही एक दूसरे सरोवर का निर्माण कराया। उसमें अगाध जल था। कमल के पत्ते उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस सरोवर का जल बड़ा ही स्वच्छ था। हंस, सारस और चक्रवाक आदि पक्षी उसे सुशोभित करते थे। कुमुद, उत्पल, कल्हार और पद्मखंड उस सरोवर के श्रृंगार थे। उसके तट पर मुख्य मुख्य ब्राह्मण, सिद्ध और विद्याधर आकर रहने लगे। यदुकुल की स्त्रियां, बालक और उस जनपद के लोग दिन रात वहां भरे रहते थे। उस सरोवर को देखकर श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, मैं सरोवर के समीप सज्जनों के मन की भांति स्वच्छ जल से भरे हुए इस सरोवर को देखो। यह तुम्हारे ही लिए तैयार कराया गया है। तुम्हारे नाम से ही इसकी ख्याति होगी। तुम्हें और मुझे गोवाचक शब्द अभीष्ट है, अतः गौ के नाम पर लोकों में यह तीर्थ गो प्रचार नाम से प्रसिद्ध होगा। मैंने तुम सब गोपियों का प्रिय करने की इच्छा से इस सरोवर का निर्माण किया है, इसलिए यह गोपी सरोवर के नाम से विख्यात होगा। तुम लोग मेरे प्रति विशेष भक्ति के कारण यहाँ आई हो, अतः तुम्हें जो अभीष्ट हो या तुम्हारे मन में जो कुछ भी हो वह मांगो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गोपियाँ बोली, माधव, आप प्रसन्नता पूर्वक इस सरोवर में निवास करें। जहाँ आप हैं वहाँ दान, व्रत, नियम, ओमकार, वसटकार, स्वाहाकार, स्वधाकार, भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जन, तप और सत्यलोक सब की स्थिति है। देवता, असुर और मनुष्यों सहित यह संपूर्ण जगत श्री कृष्णमय ही है। तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा अपना चरणोदक ही तो हैं। आपके वक्षस्थल में लक्ष्मी और मुख में सरस्वती देवी का वास है। हे जगदीश्वर, आप यहाँ अपने सर्वभूतमय स्वरूप में स्नान करें। महाभावों, यहाँ की यात्रा करने से जो फल होता हो उसका वर्णन हमसे बताइए, कृपया आनंदित महसूस कराइए। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों सुनो, सदाचारी, शुद्ध, निर्धन, परोपकारी एवं कुटुंबी ब्राह्मणों को आवश्यक सामग्री, बछड़ा, वस्त्र, आभूषण तथा शास्त्रोक्त दक्षिणा से युक्त गाय दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब कुछ इस गोपी तीर्थ में स्नान करने मात्र से मिल जाएगा। जो मनुष्य अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति करते हुए मेरे विग्रह के साथ गाते बजाते गोपी सरोवर की यात्रा करते हैं, उन्हें कभी माता के गर्भ की यातना नहीं भोगनी पड़ती। वे समस्त मनोरथों को पाते हैं और विष्णु लोक को जाते हैं। गोपी सरोवर में निम्नांकित मंत्र से श्रद्धा पूर्वक अर्घ्य देकर स्नान करना चाहिए। सुनिए अर्घ्य का मंत्र क्या है। नमस्ते गोपरूपाय विष्णवे परमात्मने गोप्रचार जगन्नाथ ग्रहणार्घ्यम नमोस्तुते। गोप रूपधारी परमात्मा विष्णु को नमस्कार है। गोप्रचार जगन्नाथ यह अर्घ्य ग्रहण करें। तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार विधि पूर्वक अर्घ्य दे। हाथ से तीर्थ की मिट्टी लेकर मस्तक में लगानी चाहिए और श्रद्धा पूर्वक स्नान करके देवताओं तथा पितरों का तर्पण करना चाहिए। फिर एकाग्रचित्त हो भक्ति भाव से श्राद्ध करें और शास्त्र में बताए अनुसार सुवर्ण या रजत की दक्षिणा दें। ऐसा करने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होता है। उसके तीनों कुलों के पितर उत्तम लोक में जाते हैं। श्राद्ध करता पुरुष यदि पुत्र की इच्छा रखने वाला हो तो वह मन के अनुकूल पुत्र पाता है। जो गोपी सरोवर में स्नान करता है वह स्वर्ग और मोक्ष आदि जिस जिस वस्तु को चाहता है सब कुछ पा लेता है। जब तक जगत रहेगा तब तक यह सरोवर भी रहेगा और जब तक यह सरोवर रहेगा तब तक तुम्हारी कीर्ति भी स्थिर रहेगी। मनुष्य लोक में जब तक कीर्ति बनी रहती है तब तक उसका स्वर्गलोक में रहना निश्चित होता है। इसमें स्नान करके
निष्पाप हुए समस्त प्राणी परम गति को प्राप्त होंगे। भाद्रपद मास में आने पर जल से भरे हुए पवित्र गोपी सरोवर में नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। तुम लोग कांत भाव से अथवा ब्रह्म भाव से मुझ परमेश्वर का चिंतन करते हुए परम उत्तम गति को प्राप्त होगी। इस प्रकार भगवान की आज्ञा पाकर उन गोपकन्याओं ने उन्हें नमस्कार किया और वे जैसे आई थीं वैसे ही चली गईं। इस प्रकार गोपियों को विदा करके उद्धव जी सहित श्री कृष्ण अपने घर को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत प्रभास खंड में द्वारिका महात्म्य का आज यह 6वां अध्याय समाप्त हुआ। आज हम यहाँ विश्राम लेते हैं। अगले अध्याय में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलते रहिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी हाँ, भगवान के नाम का सहारा लिए रहिएगा। हम पुनः अगली कथा के साथ उपस्थित होंगे, यानी 7वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए ईश्वर के नाम को सदा ही संकीर्तन करते रहिए और आज का जो उपाय है वह भी सुन लीजिए। आज आप एक छोटा सा कार्य कर सकते हैं। क्या? आज आप एक जो ये होता है, क्या नाम उसको बोलते हैं, बेसन के लड्डू बोलते हैं ना, बेसन के लड्डू ले लीजिएगा, मगर 33 की संख्या में ले लीजिएगा। 33 बेसन के लड्डू लेकर के भगवान को समर्पित कीजिएगा, अपनी मनोकामना कहिएगा और वो 33 के 33 लड्डू हो सके तो दक्षिणा रख दीजिएगा और किसी भी ज़रूरतमंद को या जो आपके घर के बाद ब्राह्मण हो उनको आप दान कर सकते हैं। इतना छोटा सा काम करिएगा, ईश्वर आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। तब तक आप आनंदित महसूस करें, ईश्वर के नाम का संकीर्तन करते रहिए। जय श्री कृष्ण।